हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन ट्रेडिंग क्लब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जहां पर आप लोग, अगर आपको ट्रेड करना है इंट्राडे में, साथ ही साथ में अगर आपको ट्रेड करना है ऑप्शंस में, और आप छोटे रिस्क के साथ में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, आपका कैपिटल स्मॉल, इनफैक्ट अगर आपका कैपिटल बड़ा भी है, बट अगर आपको एक अच्छी आरओआई की स्ट्रेटजी चाहिए तो ऐसी एक स्ट्रेटजी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इस स्ट्रेटजी में आपको क्या करना है, इस स्ट्रेटजी में आपको मार्केट में 2 से लेकर 3.5 के बीच में आना है। जब आप 2 से 3.5 के बीच में मार्केट में आएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है करंट एक्सपायरी पर। देखिए, अगर फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो हम फिन निफ्टी पे जाएंगे, अगर मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है तो हम फिन मिड कैप में जाएंगे, और इसी तरीके से हम लोग जो भी करंट एक्सपायरी चल रही है, फिर चाहे वो सेंसेक्स की ही क्यों ना हो, हम लोग वो एक्सपायरी पर ट्रेड करते हुए देखेंगे। अब बाकी जो डिटेल्स हैं वो हम लोग फटाफट से जान लेते हैं। बट बिलीव मी, आप ये स्ट्रेटजी जब डिप्लॉय करेंगे आपको आने वाला है बहुत मजा। आपकी ट्रेडिंग आर्सेनल में मल्टीपल स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, और उन मल्टीपल स्ट्रेटजीज में से एक स्ट्रेटजी ये भी हो सकती है। तो डेफिनेटली सबसे पहले हम रूल्स को समझेंगे, और बाद में यार जब आप लोगों की स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ तो आपको ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि आपकी साइकोलॉजी के ऊपर ये स्ट्रेटजी फिट बैठती है या फिर नहीं बैठती है। मैं हमेशा आपके मेंटर की तरीके से आपको गाइड करता हूँ कि ऑलवेज चूज द स्ट्रेटजी जो आपको फिट करे, आपकी मेंटल साइकोलॉजी को फिट करे, अदरवाइज आप उसे रिजेक्ट कर दीजिए। यू आर फ्री, यू आर डेमोक्रेटिकली फ्री कि आप लोग कोई स्ट्रेटजी को चूज करें या फिर नहीं करें। तो आपको देखना है, बैक टेस्ट करना है, समझना है कि आपके टेम्परामेंट के हिसाब से ये स्ट्रेटजी काम करती है। अगर करती है वेल एंड गुड, कमेंट करके बोल दीजिए थैंक्स फॉर द ग्रेट स्ट्रेटजी, मैं प्रॉफिटेबल बना दैट बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटजी। अदरवाइज कोई बात नहीं, देयर आर प्लेथोरा ऑफ स्ट्रेटजीज ऑन द इंडियन ट्रेडिंग क्लब, आप वहां जाके देख सकते हैं शानदार स्ट्रेटजीज। तो फटाफट से चलते स्क्रीन के ऊपर वो समझते हैं कि क्या रूल्स है हमारी स्ट्रेटजी के। जैसे कि हम लोग हर वीडियो में अपने देखते हैं कि मल्टीपल रूल्स होते हैं, इस तरीके से स्ट्रेटजी में रूल्स हैं। चलिए उन्हें जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। प्लीज टेक आउट योर पेन एंड कॉपी, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से रूल्स क्या है। तो गाइस, जो सबसे पहला रूल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है वो है कि आइडेंटिफाई द ओवरसोल्ड एज वेल एज ओवरबॉट लेवल्स इन द मार्केट। और ये जो आपको ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड लेवल्स पता करने हैं, ये आपको पता करने हैं लेट सेशन में। तो गाइस, सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल है कि आपको आइडेंटिफाई कर लेने ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड लेवल्स। अगर मैं बात करके चलूँ 2 से लेकर 3.5 के सेशन में, तो 2 से लेके 3:30 के बीच में जो भी सेशन देखने के लिए मिलता है, जहां पर डेली एक्सपायरी में आखिरी का 1.5 घंटा बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है, तो वहां पर हम लोग को ट्रेड करना है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट कि आप ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड लेवल्स पता कैसे करेंगे? ये आप लोग पता करेंगे बहुत ही सिंपल इंडिकेटर से, वो है आरएसआई इंडिकेटर। अब आरएसआई इंडिकेटर किस तरीके से चार्ट पे लगता है, किस तरीके से आपको उसकी सेटिंग में चेंज करना है, वो मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो में। बट अभी के लिए आप समझ लीजिए कि ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड आपको पता करने हैं आरएसआई की हेल्प से। अब हम लोगों को क्या करना है? अब हम लोगों को देखना है कि हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो किस तरीके से काम करते हुए दिखता है। तो देखिए, इस स्ट्रेटजी की खासियत है कि आपको यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। आपको जब भी ट्रेड करना है, आपका 1:2 का तो मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रहने वाला है, बट आप इसे और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर मार्केट आपके फेवर में मूव करना चालू हो तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 1 मिनट की कैंडल पर, वहां से आप लोग डेफिनेटली और प्रॉफिट्स इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा थर्ड एंड इंपॉर्टेंट रूल है वो है कि हम लोग यहाँ पे बाय करके चलेंगे ऑप्शंस को। तो देखिए, जनरली मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी बताता दिखता हूँ इंडियन ट्रेडिंग क्लब के ऊपर, बट अभी आज हम लोग स्ट्रेटजी देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं बाइंग की। तो बाइंग में हम लोगों को एट द मनी स्ट्राइक चूज करनी है, या फिर हम लोग यहाँ पे 1 आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक भी चूज करते हुए चलेंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि सर आप तो हमेशा बोलते हैं कि सेल करके चलिए, आउट ऑफ द मनी की प्रोबेबिलिटी कम है सक्सेसफुल होने की। तो यही तो सारा गेम चल रहा है कि हमारी प्रोबेबिलिटी कम है, बट बिकॉज हमारा सेटअप अच्छा होने वाला है, दैट्स वाई चांसेस हाई है कि हम लोग 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात करके चली जाए, जो चौथा रूल है वो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल जाता है? चौथा रूल यहाँ पे है कि नेट में जो हीरो जीरो बिहेवियर है वो हमें ऑब्जर्व होगा हमारी स्ट्रेटजी में। या तो जो हमारा ऑप्शन है वो डबल हो जाएगा या फिर वो 0 हो जाएगा। डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट अदरवाइज जो हमारा लॉस होगा वो होगा जब हमारा ऑप्शन 0 हो जाएगा। तो 0 होने का मतलब ऑप्शन का क्या है? क्या आप लोगों का कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा? क्या आप लोग एक ही दिन में एक ट्रेड लेके अपने 10,000 की 10,000 साफ कर देंगे, 1 लाख वाइप आउट कर देंगे या 10 लाख वाइप आउट कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको रिस्क को मैनेज करना है, किस तरीके से आपको मैक्सिमम रिस्क लेना है, बट वो भी एक लिमिट में। तो चलिए फटाफट से चार्ट सेक्शन में चलते हैं और समझते हैं क्या हमारा एग्जैक्टली सेटअप बन रहा है। तो गाइस, चार्ट्स में सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि टाइम फ्रेम क्या रहने वाला है। टाइम फ्रेम हमारा रहने वाला है 5 मिनट्स का। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा जो फेवरेट टाइम फ्रेम है वो है 5 मिनट्स कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हम लोग यहाँ पे एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हुए देखेंगे। ये सारी चीजें आपको नोट कर लेनी है, प्लस एक्सपायरी भी किसकी? इंडेक्स की। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेली एक्सपायरी हमें अब इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिल जाती है, तो डेली एक्सपायरी पर हम लोग 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में ये ट्रेड लेते हुए दिखेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडिकेटर की। तो इंडिकेटर जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे आरएसआई का इंडिकेटर हम लोग यूज करने वाले हैं। अब आरएसआई के इंडिकेटर में
68 के ऊपर अगर मार्केट चला जाता है तो ये ओवरबॉट जोन है, और 32 के नीचे अगर चला जाता है तो ये ओवर सोल्ड जोन हो जाएगा। इस तरीके से आपको ओवरबॉट और ओवर सोल्ड जोन्स को पता कर लेना है अगर मैं बात करके चलूँ RSI की हेल्प से। अब हम लोगों की जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है उसका मोटो क्या है? उसका मोटो है कि मार्केट अगर ओवर सोल्ड हो गया है तो हम लोग बेट करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारे पैसे बनेंगे, और अगर मार्केट ओवर बॉट हो गया है तो हमारी बेट रहेगी कि मार्केट अगर नीचे जाता है तब हम लोग पैसे यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ कि मार्केट नीचे जाएगा। ओवरऑल जो आप समझते हैं कि मार्केट में हम मीन रिवर्जन, कहने का मतलब मार्केट जो अपने एवरेज प्राइस है उसकी तरफ वापस आएगा, या तो नीचे से या फिर ऊपर से। तो ये हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पे मीन रिवर्जन की रहने वाली है। टाइमिंग मैंने आपको बता दिया, टाइमिंग बहुत ही स्पेसिफिक है, 2 से लेकर 3:30 के बीच में, तो दिन भर आपको मार्केट में बैठने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर रहे होंगे। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल के साथ ही आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ओवरऑल स्ट्रेटजी डिप्लॉय करनी है। तो यहाँ पे मैंने 13 मार्च का यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रखा है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर इंट्राडे सेगमेंट में। इसके अलावा आपको देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुआ तो ओपन होने के बाद में मार्केट ने दिन भर एक रैली दिया, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है। ऑल्दो हम जब भी कोई भी इंट्राडे में ट्रेड लेने वाले हैं, बिकॉज हम लोग ट्रेड लेंगे 200 लेके 3.5 के बीच में, तो हमारी प्रेफरेंस क्या रहेगी? हमारी प्रेफरेंस रहेगी कि दिन भर में मार्केट ने जो भी प्राइस एक्शन शो किया हम उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स को नोट कर लें, बिकॉज वहां पर हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग या स्टॉप लॉस की टारगेट रख सकते हैं। तो मार्केट क्योंकि ओपन होने के बाद में कंटिन्यूसली सेलिंग दिया, तो मार्केट में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं वो आप लोग डेफिनेटली मार्क करके रख सकते हैं। जो भी प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स है आप उसे मार्क करके रख लीजिए। प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स कैसे आपको पता चलेंगे? वो पता चलते हैं कि जब भी मार्केट किसी एक लेवल से मुड़ता है, जिसे हम बोलते हैं पिवट, जब भी मार्केट एक पिवट का बिहेवियर शो करता है तो डेफिनेटली आप उसे मार्क कर सकते हैं एज अ टर्निंग पॉइंट या फिर एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल। फिर ये चाहे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर हो या फिर बड़े टाइम फ्रेम पर हो। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने जब इतना शानदार फॉल दिया उसके बाद मार्केट काफ़ी देर के लिए साइडवेज हो गया। तो ये जो पर्टिकुलर लो है, जो इंट्राडे लो है, ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट पिवट हो जाता है। आने वाले टाइम में अगर मार्केट इसे ब्रेक करता है तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और अगर ये ब्रेकआउट फेलियर में तब्दील हो जाता है तो अगेन चांसेस आर हाई कि मार्केट यहीं से दोबारा रैली करके ऊपर चला जाए। तो ये कुछ चीज़ें आपको समझिए किस तरीके से पिवट आपको ड्रॉ कर रहे हैं। अब हम लोग आ जाते हैं हमारी स्ट्रेटजी के ऊपर। तो पूरे दिन मार्केट साइडवेज बिहेवियर शो किया। मार्केट में 2 बजे के बाद आप लोग ऑब्जर्व करेंगे मार्केट में 2 बजे के बाद एक डाउनफॉल मूव आया, जहां पर मार्केट ने प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को प्रीवियस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया। कौन सा लेवल? ये वाला लेवल। मार्केट ने इस पर्टिकुलर रेड कैंडल पे हमारे लेवल को ब्रेक कर दिया। हमारी एंट्री यहाँ पर नहीं बनेगी। हमारी एंट्री कब बनेगी? जब RSI में हमें एक सिग्नल मिलेगा ओवर सोल्ड जोन का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्केट में जब RSI ओवर सोल्ड चला गया तब हमारी एंट्री बनी एक रेड कैंडल के ऊपर ही। आपको हमेशा बाई करना है एक रेड कैंडल के ऊपर और सेल करना है एक ग्रीन कैंडल के ऊपर। कहने का मतलब अगर आप बाई कर रहे हैं तो आप कॉल बाई करके चलेंगे तो आप रेड कैंडल पे करेंगे। अगर आपको सेल करना है तो आप क्या बाई करेंगे? पुट बाई करेंगे, तो वो आपको ग्रीन कैंडल पे बाई कर रहा है। अब देखिए बैंक निफ्टी में अगर बात की जाए तो आपके कैंडल का साइज कितना होना चाहिए? देखिए कैंडल का साइज जो है वो आपका होना चाहिए अराउंड 50 पॉइंट से नीचे। तो बैंक निफ्टी में अगर 50 पॉइंट से नीचे रहेगा तो उसी तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि निफ्टी में अगर निफ्टी 22,000 पे चल रहा है तो उस हिसाब से जो कैंडल का साइज है वो करीब 11 पॉइंट से नीचे देखने के लिए मिलना चाहिए। या अगर आपको एंट्रीज ब्रॉड करनी है तो 22 पॉइंट से नीचे आपको देखने के लिए मिल जाना चाहिए अपनी कैंडल। इससे बड़ी कैंडल नहीं होनी चाहिए। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मार्केट में अगर 11 पॉइंट से नीचे की कैंडल मिल रही है निफ्टी में और 50 पॉइंट से नीचे की कैंडल मिल रही है बैंक निफ्टी में तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे रिवर्सल ट्रेड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये तो आपने समझ लिया कि किस तरीके से आपको एंट्री करनी है। मार्केट ओवर सोल्ड हुआ इस पर्टिकुलर कैंडल पे, इसके नेक्स्ट जो कैंडल आई वहां पर हमें एक मोमेंटम में स्टॉप देखने के लिए मिला, क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग बेसिस पर प्रीवियस कैंडल से क्या दिया? छोटा चेंज दिया, और वो छोटा चेंज कितना है? 50 पॉइंट की कैंडल से कम है। तो डेफिनेटली इस कैंडल पे हम लोग क्या करेंगे? कॉल बाई कर लेंगे। अब कॉल तो हम लोग बाई कर लेंगे, बट हमेशा ये बात की जाती है कि ऑप्शन बायर क्या कर रहा है साहब? ऑप्शन बाय कर रहा है स्पेकुलेट। वो तो जुआ कर रहा है, वो तो बर्बादी होगा, उसका पैसा बचेगा ही नहीं, ही कैन नॉट मेक मनी इन द मार्केट्स। ये सारी कुछ बातें ऑप्शन बाइंग को लेके, बट इस तरीके से नहीं है। एक कहावत है, व्हेन लाइफ गिव यू लेमन्स देन यू हैव टू मेक इट अ लेमनेड। तो ये कहावत है कि अगर आपको जीवन में नींबू दिए जा रहे हैं तो आप उसकी शिकंजी बना लीजिए। इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास डेली एक्सपायरी मिल रही है और वहाँ से चैलेंजेस आ रहे हैं, स्पाइक्स आ रहे हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं, वहाँ पर आप ऑप्शन सेलिंग में अगर फंस रहे हैं तो आप ट्राई करके देखिए कि ऑप्शन बाइंग की कुछ स्ट्रेटजीज जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा देखने के लिए मिल रहा है, यू कैन डेफिनेटली स्विच ओवर टू दैम बट इन अ रिस्क डिफाइंड मैनर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस कैंडल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो करेंट प्राइस आपका देखने के लिए मिलता है वो देखने के लिए मिलता है अराउंड
अराउंड 46,900 के आसपास। तो अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है और वो भी 2 से लेकर 3.5 के बीच में करनी है, अगर आपको ऐसा कुछ भी करना है, तो आपके पास जो बाइंग की स्ट्राइक रहेगी वो रहेगी नेक्स्ट आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक। हम लोग नेक्स्ट आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक को बाई करेंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर मार्केट ने एक एक्सट्रीम मोमेंटम दिया है, डे के लो पे आने पे मार्केट ने अगर इस तरीके से बिहेवियर किया जहाँ पे RSI ओवरसोल्ड हो गया है, तो चांसेस आर वेरी है कि मार्केट ने अगर इमीडिएट रिवर्सल दिया, क्यों देगा मार्केट इमीडिएट रिवर्सल? टू ट्रैप दी कॉल सेलर्स। अगर मार्केट ओवरसोल्ड हुआ है और इमीडिएटली ऊपर जाएगा, तो जो भी यहाँ पे 47,000 के लेवल पर कॉल शॉर्ट करके बैठे हुए हैं वो लोग क्या हो जाएंगे? ट्रैप हो जाएंगे। तो ये भी चीज़ें आपको समझते हुए चलने की, ओवरसोल्ड जोन्स अगर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, क्या उसके आसपास कोई बड़ा नंबर आपको देखने के लिए मिल रहा है? 47,000 हो गया, 46,500 हो गया, इस तरीके का कोई भी लेवल आपको देखने के लिए मिल रहा है, 50,000 हो गया, 50,500 हो गया, तो वहाँ पर चांसेस वेरी है कि मार्केट अगर ओवरसोल्ड हुआ है तो दोबारा जाएगा ऊपर और उन जो कॉल सेलर थे उन्हें ट्रैप करेगा। और जब उन्हें ट्रैप करेगा तो जो मोमेंटम आएगा वो शार्प आना चाहिए। तो यही हमारी एक्सपेक्टेशन है। अगर हम लोग इस पर्टिकुलर कैंडल पे एंट्री बनाएंगे तो हमारा टारगेट होगा कि हम लोग नंबर 1 स्टेट पे मैक्सिमम, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मैक्सिमम अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो मैं 5,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करूंगा इस ट्रेड में, और मेरा स्टॉप लॉस करेगा 5,000 करेगा। अज्यूम मैं कर लेता हूं, अगर मैं 5,000 पे प्रीमियम बाय करके चला, 30 रुपए का मैंने प्रीमियम उठाया, मल्टीप्लाई बाई एक जो लॉट आपको देखने के लिए मिलता है, तो एक लॉट पे आपको 450 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया। अब 450 रुपए आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 450 को इंटू 10, तो आपको करीब 4,500 रुपए के आसपास मिल जाता है। तो ओवरऑल जो मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा वो रहेगा 4,500 से 5,000 के बीच में। कहने का मतलब अगर ये लॉस होगा तो मेरे 5,000 पूरे जीरो हो जाएंगे, और अगर एकदम स्पाइक आया मार्केट में ऊपर की डायरेक्शन में, तो मैं आधा अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा जब मेरे को 5,000 दिखेगा। कितना? अगर मैंने 5,000 इन्वेस्ट किया है और मुझे 5,000 का प्रॉफिट दिखा, तो मैं 50% यहीं बुक कर लूंगा, बाकी 50% को मैं ट्रेल करूंगा। जब मेरे 5,000 प्रॉफिट कम होके दोबारा से 4,000 के आसपास आएगा, तो मैं वापस से अपनी एंट्री निकाल लूंगा। तो आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि मार्केट में अगर ये मोमेंटम सस्टेन करते हैं तो ये बहुत दूर तक जाते हैं। समझ में आया आपको? अगर आपको ये मोमेंटम कैच कर रहे हैं तो आपको आधी क्वांटिटी बुक कर लेनी है, जब आपको 1:1 का रिस्टोरेंट देखने के लिए मिले, बाकी आप ट्रेल करके चलिए। जो ट्रेलिंग यहाँ पे से हल्के में मत लीजिएगा। आप अगर ट्रेलिंग सही से करेंगे, 5 EMA का यूज करके अगर आप ट्रेलिंग करेंगे, तो बिलीव मी आप 50% क्वांटिटी से ही बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब आपको मैं लेके चलता हूँ ऑप्शन प्रीमियम चार्ट के ऊपर, जहां मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ऑप्शन चार्ट से बिहेव किया था। तो अब आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन चार्ट से ऊपर मार्केट में हमें एंट्री बनती हुई दिखती है करीब 2:20 पर क्लोजिंग प्राइस में। ऑप्शन चार्ट से आप लोग 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करके चलेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल मोमेंट्स होते हैं, तो 1 मिनट में ट्रैक करना ईजी रहता है। अब 1 मिनट पर जब आपने एंट्री लिया, उसके बाद मार्केट ने आपको ऑलमोस्ट कितना पैसा दिया? 140%। तो अगर आपने 5,000 रुपए डाले होते तो करीब 7,000 का तो आपको प्रॉफिट ही दिख रहा होता, आपका पैसा डबल हो गया होता, साथ ही साथ में आपको एडिशनल 2,000 रुपए भी मिल रहे होते। अब इसे बुक करने का तरीका क्या है? बुक करने का तरीका ये है कि जब आपको इस तरीके का मोमेंटम दिखे, तो आपको नंबर 1 चीज़ तो ऑब्जर्व करनी है कि इमीडिएटली ट्रेड लेने के बाद में प्राइस ऊपर गया, फिर दोबारा से नीचे गया, कंसोलिडेट करा, उसके बाद से ऊपर गया। तो ये जब मोमेंटम हो रहा होता है, देखिए अगर हम लोग सही होंगे ना ऑप्शन बाइंग में, तो मार्केट इमीडिएटली बहुत ज़्यादा मूव कर जाएगा। और आपको ट्रेलिंग कब करनी है? आपको ट्रेलिंग भी तब करनी है जब मार्केट इमीडिएटली बहुत ज़्यादा मूव आपकी डायरेक्शन में करने लगे, अदरवाइज आप पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो आपने अगर यहाँ पर एंट्री ली हुई है, तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, जब आपको 120% के आसपास का प्रॉफिट दिखे, आप वहाँ पर एग्जिट ले सकते हैं, या फिर आपके 100% जब प्रीमियम बढ़ जाएं, कहने का मतलब अगर आपका 20 रुपये का प्रीमियम 40 रुपये हो गया, उसके बाद हर 20% पे आप अपनी ट्रेल प्रॉफिट लगा के रखिए। अगर 40 रुपये का ऑप्शन 44 रुपये होता है, आपका ये ट्रेल हो जाएगा। फिर 44 वाला ऑप्शन जब 48.96 रुपये का होगा, तब आपका ये ट्रेल हो जाएगा। इस तरीके से प्राइस मूव करता रहेगा, आपका ट्रेल बढ़ता रहेगा। जब भी 48 वाला दोबारा से 40 रुपये के आसपास आएगा, तब अपनी पोजीशन आप बुक कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा बहुत ही अच्छी तरीके से किस तरीके से आप हीरो जीरो फिनोमेना को, हीरो जीरो स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। पूरे स्ट्रक्चर तरीके से 5% का आप रिस्क लेके चलिए। अगर मार्केट में आपका पैसा बना तो बन जाएगा 10 से 20% एक ही दिन में, अगर नहीं बना तो भी आपका 5% ही लॉस होने वाला है। अभी ये स्ट्रेटजी आपको डेली देखिए एंट्री नहीं देने वाली है, बट जब देगी तो बिलीव मी बहुत ही अच्छे पैसे ही बना के देती है। एटलीस्ट आपका इन्वेस्टमेंट डबल तो ये कर ही देती है। तो अगर आप ये रेगुलरली करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो अदर ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज हैं, वहां से आप एक अल्फा निकाल के प्रोड्यूस कर सकते हैं मार्केट में। साथ ही साथ में क्योंकि स्ट्रेटजी में देखिए कैपिटल डिप्लॉयड बहुत कम है, कैपिटल जो डिप्लॉयड है वो बहुत ही कम आता है। तो आपके पास ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपने अगर बाकी स्ट्रेटजी में अगर डिप्लॉय कर रखे हैं कैपिटल को, तो कैपिटल की कमी आने वाली है। इस स्ट्रेटजी में कैपिटल बहुत कम जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप बाकी स्ट्रेटजी तो रन करते रहिए, बट हीरो जीरो को भी यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस
सम अल्फा, सम बेस्ट रिटर्न्स ऑन योर ओवरऑल पोर्टफोलियो। तो दोस्तों इस तरीके से प्रोफेशनल ट्रेडिंग की जाती है। एक स्ट्रेटजी पर पूरा बेट नहीं लिया जाता है, रेदर देन मल्टीपल स्ट्रेटजीज पर थोड़ा थोड़ा बेट लिया जाता है, ताकि अगर एक स्ट्रेटजी काम ना करे तो दूसरी स्ट्रेटजी पैसा दे दे, ओवरऑल कैपिटल एप्रिसिएशन हमें देखने के लिए मिल जाए। तो आई होप आपको पसंद आई होगी स्ट्रेटजी किस तरीके से वर्क करती है, डिटेल में आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई तो कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा। एंड इसके अलावा अगर आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है देन यू कैन ओपन अ डीमैट अकाउंट, पिन कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाता है। इसके साथ में जाने से पहले सब्सक्राइब टू इंडियन ट्रेडिंग क्लब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।